साउंड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाए। एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है कि अगर मोर देन 10 वुमेन अगर उनके पास वहां काम कर रही है तो वहां पे इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज होनी चाहिए और इन कमिटीज को इवन पावर जो है वो सिविल कोर्ट्स की है फॉर गैदरिंग एविडेंसेस। ये करते हुए अलग अच्छे से लागू नहीं किया जा सका है। क्योंकि इसके साथ है क्या एक्चुअल में जो सेक्सुअल फिजिकल टचेज है वो सेक्सुअली कलर रिमार्क्स पास करता है फीमेल्स को और वर्बल या नॉन वर्बल कॉन्टेक्ट्स है और प्रोनोग्राफी में हमारे कमेटी की उन्होंने भी कुछ रिकमेंडेशंस दी है। वो रिकमेंडेशंस बहुत ही उन्होंने को देखा है उसमें इस एक्ट के घर में लड़कियां काम करती है डोमेस्टिक के प्रयोग में लाया गया है कि वो भी अगर उनको भी कोई इश्यू आता है तो वो भी इसके प्रयोग में आया जाए। हमें इस पे क्या करना चाहिए? आज की डेट में हम लोग बात कर पा रहा हूँ मुश्किल है। सभी को इस पे एक अवेयरनेस कैंप स्कूल कॉलेज में करना ही चाहिए, हर जगह पे ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए मुझे लगता है। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट के लेजिस्लेशंस हैं वो है बट वो काम के नहीं है, जस्ट फॉर्मेलिटी लगती है। वो गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन प्रॉपरली इंप्लीमेंट होने चाहिए। अगर और भी सख्त हमें लेजिस्लेशन बनवाने की अगर गवर्नमेंट को जरूरत पड़े करना चाहिए। अब विक्टिम को हमें एक ड्यू रिस्पेक्ट और स्पेस देनी चाहिए विक्टिम को, ताकि प्रॉपर अगर कहीं जुडिशरी की कहीं लीगल असिस्टेंस बिफोर गोइंग टू द कंप्लेंट, तो ये भी एक अच्छा प्रोविजन है। उसके साथ साथ ही इसमें उनको भी अपने राइट्स का पता चले कि अगर हमारे खिलाफ कोई फाल्स कंप्लेंट फाइल होती है तो हमारे पास क्या प्रिवेंटिव मेजर है, हम अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं। क्योंकि हमने पुंछ में ही एक ऐसा केस देखा है जिसमें हमारे एक रिस्पेक्टेड जो प्रोफेसर हैं उनके अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल हुई। दैट केस इज पेंडिंग बिफोर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। उसमें इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास ये सारा मैटर जब रखा गया तो सबसे पहले तो ये लगा कि हाँ ये मैटर सच्चा है, लेकिन जब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ने ये वेरीफाई किया तो उसमें गलती जो है वो विक्टिम की थी, क्योंकि वो प्रोफेसर साहब से कुछ अनड्यू फेवर जो है वो डिमांड कर रही थी और उसने एक सेक्शन जो है 354 जो पोश एक्ट में भी कवर होती है और पिनल सेक्शंस में भी कवर होती है, उसमें एक एफआईआर जो है दर्ज कराई। वो डॉक्टर बेटी का केस हुआ रेप का, आप सबको पता होगा। हॉस्पिटल में वो एक डॉक्टर बेटी थी, उसके साथ कितनी बुरी तरीके से कितनी दरिंदगी की गई कि उस बेचारी को अपनी जान से ही हाथ धोने पड़े। आप सोचिए उस माँ बाप के बारे में जो अपने बच्चे को इतने तरीके से पढ़ाया, एमबीबीएस की डिग्री के लिए उसको घर से भेजते और उनको इस सेक्सुअल हरासमेंट के चलते हुए उस बेटी को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। तो कहने का मतलब यही है कि जहां पर भी आपको लगता है कि कुछ इस किस्म के एक्ट्स हो रहे हैं हमारे पास, जैसे इंटरनल कमेटीज है, लोकल कमेटीज है, कमेटीज कंस्टिट्यूट हो गई है नो डाउट, बट ये इम्प्लीमेंट तभी होंगी जब विक्टिम सामने आएगी। विक्टिम सामने आएगी, अपनी बात रखेगी, अपनी अभी न होने की वजह से कुछ ना कुछ रेगुलेशन सामने नहीं आ रही, कंप्लेंट्स कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस आगे पहुँचने और यहाँ पर एक अवेयरनेस का प्रोग्राम रखा। इस प्रोग्राम का मेन मकसद ये था कि इस एक्ट के बारे में हम लोगों को अवेयर करें, मेरी स्टेक होल्डर्स सबको हम अवेयर करें, ताकि किसी के साथ कहीं भी ज्यादती हो तो वो इसके बारे में वो प्रॉपरली फाइट कर सकें। इसमें अवेयरनेस में एक्ट के बारे में अवेयर किया गया। उसके बाद कौन कौन से एक्ट से हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, उनके बारे में दोनों बदला किया गया, उसके बारे में अवेयर किया गया। फिर उसका मैकेनिज्म क्या है, उसको प्रिवेंट करने का क्या क्या मैकेनिज्म है, गवर्नमेंट ने क्या क्या मैकेनिज्म रखा है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी क्या है, उसके बाद इंटरनल कंप्लेंट कमेटीज के क्या क्या रूल्स हैं, किस तरह से वो काम करेगी, किस तरह से कंप्लेंट्स को लेगी और किस तरह से डिस्पोजल करेगी, इस बारे में। उसके बाद देखिए आज नालसा की जो कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ के हिसाब से उसको मद्देनज़र रखते हुए डालसा पुंछ ने प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, जो शॉर्ट में पॉश एक्ट जिसे कहा जाता है, और जो एक्ट 2013 में जो है इनेक्ट किया पार्लियामेंट ने, उस एक्ट के हवाले से डाबमुल्ला की कॉन्फ्रेंस हॉल में एक लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो मुनक्किद किया गया था। और ये प्रोग्राम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है
उनके कोलैबोरेशन से जो है कंडक्ट किया गया था। और इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट जो थे वो हमारे लर्न CGM पुंछ थे। उसके अलावा DYSP हेडक्वार्टर पंकज सुदन जी थे और रिसोर्स पर्सनस जो हैं इसमें प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन पुंछ एडवोकेट शौकत अमीन मनहास साहब जो थे और एडवोकेट धीरज कौर मैडम जो थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इस प्रोग्राम को मुनक्कद करने का एक ही मकसद था कि लोगों में सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस जो है उसके हवाले से लोगों को आगाह करना था, उनके अंदर एक अवेयरनेस जो है वो पैदा करनी थी। क्योंकि रोज़ बरोज़ हम ये देखते हैं कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट के इंसिडेंट्स जो हैं रोज़ बरोज़ हमें देखने को मिलते हैं। तो इस एक्ट के अंदर जो है ये कमेटी जो है कैसे कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, उस कमेटी के अंदर कौन कौन से मेंबर्स होंगे, वो कमेटी जो है इंक्वायरी कैसे कंडक्ट करेगी, रिकमेंडेशंस जो है वो कैसे आगे जो अपने एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उस एक्ट के अंदर हैं उनको कैसे वो रिकमेंडेशंस देगी, उन रिकमेंडेशंस पे कैसे जो है वो एक्शन लिया जाएगा। तो प्रॉस एंड कॉन्स इस एक्ट की क्या है, इस एक्ट के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट जो है वो लाने जरूरी हैं। तो इन सब चीज़ों पे जो है एक डिस्कशन और डेलिब्रेशन की गई और एक अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश की गई। तो मुझे यकीन है कि इस अवेयरनेस प्रोग्राम से जितने भी पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे थे, सोशल वेलफेयर के एम्प्लॉयज जो वुमेन थी वो थी और बाकी पलाश और परीक्षा के बच्चे आए हुए थे, तो मुझे उम्मीद है कि उन्होंने इस अवेयरनेस प्रोग्राम से काफ़ी कुछ सीखा होगा और वो अपने घरों में और अपने जो आसपास के लोग हैं उन तक भी इस एक्ट के बारे में जो है वो अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे। सब एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे। बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम था आज आपका, उसमें गैदरिंग की काफ़ी थी। तो सर बताएंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जिन बच्चों के लिए आपने प्रोग्राम रखा था उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज दूंगा कि देखें, सबसे पहली बात यह है कि एक्ट तो है, कानून तो हर जगह पे बने हुए हैं, खाली पॉश एक्ट नहीं बल्कि बहुत सारे एक्ट्स जो हैं ऑलरेडी जो है इन एग्जिस्टेंस में है। इशू एक ही आता है कि जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट का होता है या कुछ होता है तो लोग उस पर जो है बात नहीं करना चाहते हैं। उस एक्ट को सामने लाने में कहीं ना कहीं एक डर और एक शर्म जो है वो महसूस करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही लेडीज जो वर्किंग वुमेन है उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि आपके साथ अगर कहीं भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का कोई इंसिडेंट अगर पेश आता है तो आप उस एक्ट को जो है कमेटी जो बनी हुई हैं उन कमेटीज तक ये इंसिडेंट जो है वो लेके आए सामने, सो दैट कि उनके साथ इंसाफ हो सके। तो सबसे बड़ी बात है कि वो बोलना सीखें, ये नहीं कि वो शर्म महसूस करें, वो डर महसूस करें। तो मेरा यही मैसेज होगा आपके माध्यम से कि वो बोलना सीखें। जी शुक्रिया।